स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 12th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को रन कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट है चैप्टर का नाम और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। यहाँ पे हम लोग जो कि हमने पिछली वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया था कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दे करके और वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमसे पूछी जाएगी, अगर वो हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए, दो होते हैं। एक होता है जिसमें कि सिर्फ दो ही वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, और एक होता है जिनमें 3 वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड। तो 2 वेरिएबल्स वाला काफ़ी इजी होता है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से वो आप कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है 3 वेरिएबल्स का। अगर आपको 3 वेरिएबल्स आ जाएगा तो 2 वेरिएबल्स आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म बताता हूँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक पे हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जबकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना आए। इसलिए आप इस वीडियो को ढंग से देखिए, पूरी वॉच करिए और क्वेश्चन का सलूशन समझ लीजिए अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अगर यहाँ पे सिर्फ आपसे कह देता है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और ये नहीं कहता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो आप इसको क्लास 10th वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इट्स ऑब्वियस इतनी बड़ी गलती बोर्ड आपके साथ नहीं करेगा कि 6 नंबर का क्वेश्चन और आप क्लास 10th के मेथड से सॉल्व कर दीजिए। बाय द वे, गलती से वो लिखना भूल जाता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तब भी आप सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि आप अगर 12th में हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि इसका हम सोल्यूशन कैसे करते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? एक्स वाई और जेड के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनके थ्रू एक मैट्रिक्स बनेगी, उसके प्रोडक्ट में एक्स वाई जेड से रिलेटेड एक मैट्रिक्स रहेगी और इक्वल में इन कांस्टेंट की एक मैट्रिक्स रहेगी। तो कोफिशिएंट्स में 2 3 3 है पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में 1 - 2 1 है और तीसरी इक्वेशन में 3 - 1 - 2 है कोफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे पहली मैट्रिक्स हो गई। इसके साथ प्रोडक्ट में एक्स वाई और जेड की मैट्रिक्स रहेगी और इसके इक्वल में कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स रहेगी 5 - 4 3। तो ये कुछ इस टाइप के फॉर्म में हो गया A x = B। तो ये हो गई मैट्रिक्स A, ये हो गई मैट्रिक्स X और ये हो गई मैट्रिक्स B। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस A को चेक करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तभी सॉल्व होगा, सिंगुलर होगा तो सॉल्व होने का चांस ही नहीं बनता है। तो चेक करते हैं। मैट्रिक्स A यहाँ पे हो गया 2 3 3, 1 - 2 1, 3 1 - 2। ठीक है, 3 - 1 - 2। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, जो कि आपको आता है कैलकुलेट करना, तो मैं कैसे हो रहा है वो मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे होता है डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम जिसके थ्रू आपको करना हुआ, पहले हमने 2 लिया, सॉल्व किया तो पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व होके आ गया हमारा 40। ठीक है, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो आई है, जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो है, देयरफॉर A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब A तुम्हारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो ये कन्फर्म हो गया कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, कैसा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन। देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। और जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या बन जाता है फॉर्मूला? x = A इनवर्स B, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, जो पिछली वीडियो थी। अब यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी A इनवर्स की, क्योंकि जब A इनवर्स आ जाएगा तब उसमें B से प्रोडक्ट करेंगे हम। तो अब हमारा पूरा टारगेट टिक गया कि हम A इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम मैट्रिक्स मेथड यूज करके इनवर्स कैलकुलेट कर लें,
या एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू। लेकिन आप जानते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाला जो मेथड है वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग मेथड है कि वो आप यहाँ पे करना नहीं चाहेंगे। ऐसा नहीं कि बाउंडेशन है, आपको लगता है कि आप उसी के थ्रू करें, ए इन्वर्स निकालें, तो आप बिल्कुल निकालिए, कोई आपको रोकने वाला यहाँ पे नहीं है, आप निकालिए उसके थ्रू। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ पे नहीं निकालेंगे, आप यहाँ पे एडजॉइंट के थ्रू निकालेंगे। क्योंकि ए इन्वर्स का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है कि नहीं। तो उस मेथड को ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ए क्योंकि पीछे है, बार बार पेज हमें चेंज ना करना पड़े, यहाँ पे मैंने आपके लिए ए लिख दिया है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 2। अब हम पहले क्या निकालेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड ए इन्वर्स। हमारा सारा काम टिक गया कि ए इन्वर्स निकालिए। ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो अभी हमने सॉल्व किया, 40 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए हम और निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ए की कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालना अब हमारा सबसे मेन टारगेट होगा। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, -2 1 -1 -2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 3 -2 सॉल्व करेंगे तो ये भी -5 आएगा, लेकिन क्योंकि 1 2 1 + 2 3 ऑड हो गया तो इसलिए साइन चेंज होकर +5 हो जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -2 3 -1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 लिख दिया हमने। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बंद किया तो बचा 3 3 -1 -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस में तो ये आएगा हमारा -3, लेकिन -3 हो जाएगा आपका +3, क्योंकि ये A21 है। 2 + 1 कितना हो गया, 3, ऑड है। जब ऑड रहता है तो साइन चेंज हो जाता है, इवन रहता है तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया +3। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 3 -2, तो इसको जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये -13 आ जाएगा। फिर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 3 -1, इसको हम क्रॉस में सॉल्व करेंगे, जैसे करते हैं सॉल्व, तो वो आ जाएगा हमारा -11, लेकिन -11 हो जाएगा +11, क्योंकि 2 + 3 हो गया 5, 5 ऑड है तो साइन चेंज होगा। फिर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 -2 1 सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9। फिर A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 3 1 1, अब इसको हम क्रॉस में करके सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा सॉल्व होके हमारा -1, और -1 से ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ये A32 है, 3 + 2 हो गया 5, तो साइन चेंज होगा। फिर A33 आएगा -7 सॉल्व करने पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 1 -2, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये हमने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकाल ली। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब कि रोज़ आ जाएंगी कॉलम्स में। जैसे ये फर्स्ट रो है तो ये बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7। अब फिर जब एडजॉइंट आ गया तो ए इन्वर्स आ जाएगा हमारा। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया 1/40 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 40, तो ये हो गया 1/40 और साथ में ये आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स।
अब जब ए इन्वर्स आ गया तो होता है फॉर्मूला हमारे पास x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स मतलब कि 1/40 और साथ में ये पूरा लिखा और फिर b का मतलब 5 - 4 3। ये देखिए मैट्रिक्स b आपकी हम लोगों ने निकाली थी। मैट्रिक्स b कितनी है 5 - 4 3। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इवन ये भी चेक करने वाली बात है कि क्या मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा या नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3x3 और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3x1 और अंदर वाले एलिमेंट्स लैप्स होते हैं। ये लैप्स हो रहा है और बड़े आराम से नई मैट्रिक्स 3x1 की बन जाएगी हमारी, मतलब कि मल्टीप्लाई होगा। अब सॉल्व करिए इसको। x इज इक्वल्स टू 1/40। अब देखिए क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो मल्टीप्लाई भी काफ़ी इजी है, बहुत बड़ा नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस प्लस, सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस प्लस, फिर थर्ड एलिमेंट से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई किया। और अब हमें क्योंकि इसमें सेकेंड थर्ड कॉलम कुछ है नहीं तो इसके अलावा कुछ और करना नहीं पड़ेगा। इसी को हमने समेसन कर लिया, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर लिया। तो x इज इक्वल्स टू 1/40 और ये हो गया 40 80 - 40। और ये जो x है ये आप देख लीजिए, ये मैट्रिक्स x है। मैट्रिक्स x आपकी है x y z। तो हमने मैट्रिक्स x की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिख दी x y z इज इक्वल्स टू 1/40 40 80 - 40। 1/40 जब ये अंदर आएगा तो 40/41 80/42 -40/40 -1। अब हम इसको दोनों साइड क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2 z इज इक्वल्स टू -1 एंड दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस की जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट, बहुत ज़्यादा लगेगा तो 4 से 5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन कैलकुलेशन कहीं पे गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देखिए इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारा चीज़ किया। हमने डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट किया, हमने एडजॉइंट भी निकाला, हमने ट्रांसपोज भी किया, हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया दो मैट्रिसेस का। मतलब बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे एक साथ करना है। इसी वजह से तो 6 नंबर मिल रहे हैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए और जो कुछ भी आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में प्रॉब्लम होती है वो पूछिए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा वो नए चैप्टर की दूंगा। वो नया चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। इसलिए मैं आपको यहीं पे सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो क्लास 11th में आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था आप उसको नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको वो चैप्टर ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द today's video. Now you have to wait for next video. Okay.